सोचिए, एक बिल्कुल दूर एकदम सुनसान इलाका और वहां सिर्फ एक घर, चारों तरफ एक अजीब डरावनी खामोशी। आज की कहानी उसी घर की है और उस साये की जो वहां रहता था। अंधेरी रात, हवा भी जैसे दबे पांव चल रही थी और वो बेजान सा दिखने वाला इलाका अचानक किसी की आहट से जिंदा हो उठता है। पेड़ों के सूखे पत्ते जब सरसराते तो ऐसा लगता है जैसे वो सन्नाटा और भी गहरा और भी खौफनाक होता जा रहा है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक अनजानी आहट, घनी रात में वो घर बुला रहा है और फिर उस पिन ड्रॉप साइलेंस में दरवाजा खुलने की एक चरमराती हुई आवाज गूंजती है। अंदर के अंधेरे से एक छोटा सा साया बाहर निकलता है। कोई 7-8 साल का बच्चा होगा और उसके चलने का अंदाज बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो, कोई अनदेखी ताकत। वो बच्चा जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज, टहनियों के टूटने की चटक, ये सब उस सन्नाटे को जैसे चीर रही थी। और फिर वो अचानक रुक जाता है, बिल्कुल ठहर सा जाता है। सामने घना काला जंगल था। उसने वहां कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसने उसे अंदर तक डरा दिया। वो भागना चाहता था पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कोई चीज उसे उस अंधेरे में घसीट कर ले गई। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की तेज खौफनाक हंसी गूंजती है। एक ऐसी हंसी जो मानो उस जंगल में हमेशा के लिए बस गई हो। चलिए अब कहानी में कुछ महीने आगे चलते हैं। उसी घर पर एक साया मंडरा रहा है और अब वहाँ एक नया परिवार रहने आता है। रितेश, उसकी पत्नी रागिनी और उनकी छोटी सी बेटी मिताली। वो लोग बहुत खुश थे अपने नए घर को लेकर, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका इंतजार कौन कर रहा है। लेकिन उस परिवार में हर कोई खुश नहीं था। उनकी पालतू बिल्ली वो गाड़ी की खिड़की से ही घर को देखकर लगातार गुर्रा रही थी, फुफकार रही थी, जैसे वो कुछ देख पा रही हो, कुछ ऐसा जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा। कहते हैं ना, जानवर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। और फिर आई पहली चेतावनी। उस रात घर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। रात के करीब 2 बज रहे थे। रितेश और रागिनी तो गहरी नींद में थे, पर वो घर वो जाग रहा था। उनकी बिल्ली वो बेचैन थी, अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। कभी दरवाजे के पास जाती, फिर अचानक चीखकर पीछे हट जाती। और तभी दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमा, लॉक खोला और दरवाजा धीरे से अंदर की तरफ खुल गया। बाहर कुछ नहीं सिवाय घने काले अंधेरे के। तो सवाल यह है कि उस अंधेरे में क्या था, उस अंधेरे से क्या निकलने वाला था? क्योंकि मिताली, जो अब तक जाग चुकी थी, बस उस अंधेरे में एकटक देखे जा रही थी। और फिर उस अंधेरे से सिर्फ एक चीज बाहर आई, एक औरत का पीला सफेद पैर जो धीरे धीरे रोशनी में आ रहा था। और वो साया वो मिताली को बुला रहा था अपने पास। अब कहानी अगले दिन पर आती है। अंधेरे की पुकार। वो साया अब और भी हिम्मत वाला हो गया था। सोचिए, घर के बाहर आंगन में जो झूला था वो अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं था। रागिनी किचन में काम कर रही थी और मिताली ने ऊपर की सीढ़ियों से एक बहुत ही मीठी आवाज सुनी। कोई औरत गा रही थी, एक ऐसा गाना जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था, ऊपर उस अंधेरे की ओर। मिताली धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गई। ऊपर जो परछाई थी वो अब थोड़ी साफ दिख रही थी। एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए, उसने अपनी बाहें फैला रखी थी और वो मिताली को देखकर मुस्कुरा रही थी। पर उसके माथे पर लगी वो बड़ी सी लाल बिंदी उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रही थी। अब खौफ लगातार बढ़ रहा था। उसी रात डर और भी गहरा हो गया। रागिनी तो बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन रितेश को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था ये सब वहम है। पर अब ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक सीधा बुलावा था। देखिए ये कैसे बढ़ता गया। पहली रात सिर्फ दरवाजा खुला, दूसरे दिन बाहर झूला हिला, और अब दूसरी रात को उनके बेडरूम की खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई और बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार वो मिताली का नाम पुकार रही थी। और अब आखिरी बुलावा। घर अब अपना हक मांगने वाला था। मिताली की नींद खुलती है।
वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला है और ठीक दरवाजे के बाहर उस हॉल के अंधेरे में वो खड़ी थी। एक बच्ची के लिए ये क्या था? मिताली को लगा जैसे वो कोई मैजिक शो देख रही है। वो बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि वो तो उस साये की तरफ खिंचती चली जा रही थी, मानो किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। उसने एक कदम बढ़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। वो उस अंधेरे में उस साये की तरफ चल पड़ी और जैसे ही उसने वो दहलीज पार की, उसके पीछे कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कहते हैं कुछ घर कभी खाली नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं।